सुयश, आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को? तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो भी आप स्किल सीख रहे हैं आपको उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना चाहिए। क्योंकि अब मैं भी अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था तो अगर मैं जो है फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता तो मैं ये जो 6 लाख 7 लाख मेरी 8 लाख की अर्निंग हुई है मैं इसको 15-20 लाख भी कर सकता था। बट मैंने जो है किस चीज पे ध्यान दिया, मैंने जो है अपनी लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि अगर आप जो चीजें लर्न कर रहे हैं वो अगर आप सही से अपनी स्किल्स को बढ़ाते जा रहे हैं और अपग्रेड करते जा रहे हैं तो ये होगा कि ग्रेजुअली आपका जो अर्निंग का कर्व है वो आपका एक्सपोनेंशियल रहेगा। अगर आपने जो है अपनी अर्निंग के ज्यादा ध्यान दिया और अपनी स्किल्स पे नहीं ध्यान दिया तो आपका जो कर्व है वो एकदम फ्लैट जाएगा कि आपकी अगर एक साल 6 लाख हो रही है तो आपकी दूसरे साल भी 6 लाख की होगी। क्योंकि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने पूरे 2019 में अगर 7 लाख की अर्निंग की तो मैं 2020 के फर्स्ट महीने में मैंने उसके 3 गुना की, मतलब अब तक मैंने उसके जॉब्स ले लिया। उसको करने में जितना भी टाइम लगे बट आपको एक बार ये चीज समझ में आ रही होगी कि जो है आपको अपनी लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना है। मैं सिर्फ अपने फ्रीलांसिंग पे नहीं ध्यान देता, मैं अलग अलग स्किल सीखता हूं। मैंने ड्रॉप शिपिंग सीखी, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको सीखते रहना चाहिए अगर आपको एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स चाहिए। और आपको जैसा कि मैंने बताया कभी भी एक सिंगल इनकम सोर्स पे नहीं ध्यान देना चाहिए। एंड अगर मैं इसके बाद आपको बताना चाहूं तो इसके बाद भी कुछ चीजें आ जाती हैं कि आपको, जैसे अगर आप में से कोई भी फ्रीलांसर्स हो और वो फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि आपकी कभी भी कंसिस्टेंट इनकम नहीं हो रही है। मेरी भी नहीं हुई, क्योंकि आपकी अगर जब तक आपका एक ब्रांड नहीं है तब तक आपकी जो इनकम है वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। और अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसी ब्रांड के नाम पे अपने क्लाइंट्स को ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं अकेले एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम कर रहा हूं और मैं किसी वेबसाइट को बनाने का 30,000 रुपए चार्ज करता हूं। बट अगर उसी के आप साइड में देखें कि मेरा खुद का एक पर्सनल ब्रांड है, मेरा नाम है मार्केट में, और अगर कोई मेरे पास आएगा और वो मुझसे अपनी वेबसाइट बनवाना चाहेगा तो मैं उसको ज्यादा और ज्यादा जो है चार्ज कर सकता हूं। और वो भी देने को इसलिए तैयार हो जाएगा क्योंकि वो एक रेप्यूटेबल पर्सन के साथ काम कर रहा है। आप मान लीजिए आप कहीं स्पीच देने जा रहे हैं तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन रहेंगे तो आप वहां स्पीच अपनी फ्री में देंगे, लेकिन अगर आप एक पर्सनल ब्रांड है तो वहां आप स्पीच देने का चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल पर्सन और एक ब्रांड में ये फर्क होता है। तो अगर आपको अपनी कंसिस्टेंट अर्निंग्स रखनी है, ब्लॉगिंग में भी मैं जानता हूं कि अर्निंग्स कंसिस्टेंट नहीं होती हैं, तो इसीलिए आपको एक ब्रांड बनाना है अपने नाम के ऊपर। तो ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए और इसी की तरफ आपको काम करना है। ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है सुयश ने।